जिस वक्त इजराइल में वॉर अनाउंस हुआ उस वक्त इंडियन एक्ट्रेस नुसरत भरूचा इजराइल गई हुई थी अपनी फिल्म अकेली को प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि इस फिल्म में कुछ इजरायली एक्टर्स ने भी काम किया है। यही कारण है कि नुसरत, उनकी टीम और इस फिल्म के प्रोड्यूसर, ये सभी लोग 3 अक्टूबर को एक फंक्शन अटेंड करने के लिए इजराइल पहुंचे। 3 अक्टूबर को हाइफा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई। उसके बाद 2 दिनों तक उन्होंने इजराइल की हिस्टोरिक जगहों पर घूमा फिरा, थोड़ा सा ट्रैवल किया, कंट्री को एक्सप्लोर किया और 6 अक्टूबर को उनकी ट्रिप एंड हुई एक शानदार डिनर के साथ, जहां पर उनकी पूरी टीम, इजराइल फिल्म इंडस्ट्री के लोग मौजूद थे और एक अच्छा डिनर हुआ। अगले दिन नुसरत भरूचा और उनकी पूरी टीम की फ्लाइट थी इंडिया के लिए। 6 अक्टूबर की रात को नुसरत भरूचा और उनकी टीम होटल पहुंचते हैं और अगले दिन जब उठते हैं तो पिछली रात जैसा इजराइल रहा ही नहीं था। इजराइल वॉर की सिचुएशन में आ गया था, सभी तरफ धमाके हो रहे थे, अटैक्स हो रहे थे, गोलियां चल रही थी। नुसरत भरूचा जिस होटल में ठहरी थी, वहां का स्टाफ सारे गेस्ट को एक गोडाउन में लेकर गए। होटल के बेसमेंट में ही ये शेल्टर तैयार किया गया था, जहां पर सभी लोग थे। होटल से उनका एयरपोर्ट 2 किलोमीटर पर ही था, लेकिन वो 2 किलोमीटर बहुत ही खतरनाक होने वाले थे। यही कारण है कि नुसरत भरूचा और उनकी पूरी टीम पैनिक में आई और उन्होंने फोन लगाने शुरू किए कि आखिर किस तरह से होटल से निकलकर एयरपोर्ट तक पहुंचा जाए। और जिस तरह की सिचुएशन हो रही थी, जिस तरह से धमाकों की आवाजें आ रही थी, उससे कहीं ना कहीं हमारे मन में एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि हमारी जो शेड्यूल फ्लाइट है उससे तो हम ट्रैवल नहीं करने वाले हैं इंडिया, हम एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे। इसी बीच नुसरत ने अपनी को एक्ट्रेस, जिन्होंने अकेली में उनके साथ काम किया था, जो इजराइल की ही है, उन्हें कॉल किया और उनसे सिचुएशन पूछी और गाइडेंस ली। इंडियन एम्बेसी को भी उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की और इंडिया में जो लोग थे उनसे भी मदद मांगी। नुसरत भरूचा ने बताया कि इस दौरान पैनिक में तो वो थी ही, बैटरीज उनकी जा रही थी, वक्त निकल रहा था और अटैक्स और बढ़ रहे थे। नुसरत ने बताया कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स, गवर्नमेंट की जो अपडेट्स आ रही थी उस पर नजर रखने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसी से पता चल रहा था कि बाहर क्या सिचुएशन है। इसी बीच नुसरत भरूचा को उनके इजराइल वाले को एक्टर्स की मदद से एक टैक्सी मिल गई। ये टैक्सी ड्राइवर अपनी जान को खतरे में डालते हुए नुसरत और उनकी पूरी टीम को अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकला। नुसरत और उनकी टीम एयरपोर्ट सेफली पहुंच गई, लेकिन वहां पर भी डर बना हुआ था, क्योंकि वॉर जैसी सिटी थी, पैनिक बहुत था, काफ़ी लोग इजराइल छोड़कर बाहर निकल रहे थे, तो ऑब्वियसली एयरपोर्ट पर बहुत भीड़ थी। बहुत लंबे इंतज़ार के बाद सिक्योरिटी चेक इन और बाकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली गई, लेकिन उसके बावजूद टाइम पर फ्लाइट डिले हुई। फाइनली नुसरत भरूचा और उनकी टीम ने फ्लाइट पकड़ी और वो इंडिया पहुंचे। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जहां पर नुसरत के चेहरे पर दहशत साफ नजर आ रही थी और नुसरत भरूचा तब बोलने की भी स्थिति में नहीं थी। आज फाइनली नुसरत भरूचा ने ये पूरा इंसिडेंट बताया है कि उनके लिए ये पिछले 2-3 दिन कितने भयावह थे।